हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को। लेकिन उसे समझने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि आप हमारे हर एक फिजिक्स वीडियो लेक्चर के लिए अपडेट रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझने से पहले एक चीज़ हम समझेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 2 में 2 ऐड करना है तो आप कहेंगे कि 4, यस 2 में 2 ऐड करना है। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 में से 2 माइनस करना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये जो आपने सब्ट्रैक्शन वाला काम करा है, इस सब्ट्रैक्शन वाले काम को अगर आपको एडिशन के टर्म में कहना है या करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको ये मिलेगा कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपने एडिशन करा है, जो आपने सब्ट्रैक्शन करा है, जो माइनस करा है, उस माइनस को अगर आप एडिशन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखेंगे कि 2 प्लस -2। तो ये दोनों बात जो है वो एक ही है। यहां आप 2 को 2 में से 2 माइनस कर रहे हैं, या फिर हम इसे ऐसे कहें कि मैं 2 में -2 ऐड कर रहा हूं। तो दोनों का रिजल्ट एक ही है, लेकिन कहने का मतलब जो है वो थोड़ा चेंज है। पॉइंट एक ही है, रिजल्ट एक ही मिलेगा, लेकिन जो कहने का तरीका है वो चेंज हो गया। मैंने कहा 2 में से 2 को माइनस करना है, ठीक है। मैंने कहा 2 में -2 को ऐड करना है। तो ये मैंने एडिशन वर्ड इस वजह से यूज करा है क्योंकि माइनस वाले को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और यही चीज मदद करेगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए, ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है तो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। इस दोनों को ऐड करना है या इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये हम लोगों को मिला था। आपसे कहा गया कि ए में से बी को माइनस करना है। तो अभी जो मैंने कहा कि ए में से बी को माइनस करना है, तो माइनस को अगर हम लोग एडिशन के टर्म में लिखें तो क्या कहेंगे कि मैंने उसमें उसका निगेटिव ऐड करना है। तो अगर आपको ए में से बी को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ काम ये करेंगे कि ए में -b को ऐड करना है। तो अगर बी वेक्टर ये है तो इसका निगेटिव बी वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अगर बी वेक्टर ये है तो इसका निगेटिव बी वेक्टर क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि निगेटिव वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर में, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम। तो ये बी वेक्टर है, ये इसका -b वेक्टर है। अब जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है, हेड टू टेल मेथड उसे यूज करते हैं। तो हेड टू टेल मेथड में देखें तो ये हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और इसके हेड पर इसके टेल को रख दीजिए, ये बी वेक्टर है। लेकिन हमें माइनस करना है, और माइनस के लिए मैंने ये कहा है कि हम उसमें उसके निगेटिव को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका निगेटिव कौन सा है, तो ये इसका निगेटिव है, तो मैंने इसके -b वेक्टर को इधर लिख दिया। अब देखें तो अब जब आप देखेंगे तो हम लोग रिजल्टेंट के लिए क्या करते थे, एक के टेल से दूसरे के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करते थे। तो इसमें जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली में क्या होगा, तो ये हो जाएगा। ये जो वेक्टर आया ये इसका रिजल्टेंट है, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए वेक्टर प्लस -b वेक्टर। तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, माइनस कर दिया। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका वैल्यू कितना है, ए वेक्टर प्लस -b वेक्टर। अगर हम इसके पैरेलल यहां ड्रॉ करें तो यही आर वेक्टर मिलेगा हमें। फिर अगर हम इसे इसके पैरेलल यहां ड्रॉ करें तो ये हमें ए वेक्टर मिलेगा। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब एक चीज देखिए कि अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं यहां, तो हम ये देखेंगे कि ए और बी के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, थीटा। तो ये थीटा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो हम ये देखेंगे कि ए और बी के बीच में, ए और -b के बीच में भी कितना बन रहा है, ठीक है, ए और -b के बीच में यहां पर कितना बन रहा है, थीटा। तो हम काम ये करते हैं कि हमें अगर एंगल का पता करना होता है तो हम दोनों वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं। तो आप ये देखें कि ए वेक्टर और -b वेक्टर का टेल कहां जुड़ा है, ठीक है। तो ए वेक्टर और अगर आप -b वेक्टर के टेल को जोड़ने का कोशिश करें तो देखिए ये ए वेक्टर है, तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें तो देखिए ए वेक्टर का जो टेल यहां था वो टेल यहां आ गया,
और बी वेक्टर का जो टिल यहाँ है वो यहाँ गया। अब देखिए ये थीटा है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, मतलब कि जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये इसके बीच का एंगल है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर को जब आप इस वेक्टर को यहां पर लाएंगे, या आप ऐसे समझे कि इस माइनस बी वेक्टर को अगर मैं यहां पर लाकर रख दूं, ये माइनस बी वेक्टर, तो इस दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा और ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ये आपका माइनस बी वेक्टर। तो दो एंगल के बीच में कितना डिग्री बन रहा है 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट का एंगल, ये रिजल्टेंट है, ये ए से कितना डिग्री बना रहा है, तो इसे भी लिख लेते हैं, ये ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, तो ये मान लेते हैं कि बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब इसका जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग ये काम कर चुके हैं कि रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्ट हम लोगों ने एडिशन में निकाला था, तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, इस वजह से यहाँ डाल देंगे 180। ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये यहाँ रिजल्ट डाल देंगे, ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम लोगों ने tan अल्फा या tan बीटा बराबर पढ़ा था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो बस क्या करना है, जहां थीटा है वहां पर कितना पुट कर देंगे 180 माइनस थीटा, तो यहां भी डाल देंगे 180 माइनस थीटा और यहां भी डाल देंगे 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम लोग दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। के बाद एक चीज देखें कि जो वेक्टर सब्सट्रैक्शन है वो ना तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और ना ही एसोसिएटिव लॉ को। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि A में से अगर आप B को घटाएंगे तो ये बराबर नहीं होगा किसके, ये बराबर नहीं होगा B में से अगर आप एक A को घटाते, तो ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। तो एसोसिएटिव लॉ ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखिए अगर आप ए वेक्टर में से घटाते हैं बी और सी को घटाकर, या अगर आप ए माइनस, या फिर ये बराबर नहीं होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से अगर आप सी वेक्टर को घटा देते हैं, तो अगर आप पहले बी और सी को घटाते हैं और फिर उस दोनों के रिजल्ट में से रिजल्ट को ए से घटाते हैं, तो वो रिजल्ट, या फिर आप पहले ए और बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके रिजल्ट में से सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इक्वल नहीं होगा। और इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो ना तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।